नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा और आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा बाइनरी ऑपरेशन। कल वाले लेक्चर में हम सोचे थे कि स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ स्टार्ट नहीं हो पाया था बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन अब हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट नंबर 1 वेक्टर स्पेस और उसमें पहला हेडिंग रहेगा हम लोगों का आज बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए देखते हैं। चलिए हेडिंग लगा लीजिए बाइनरी ऑपरेशन। तो पहला हेडिंग लगाइएगा, आज का तो जो टॉपिक रहा है हमारा वो लगाइएगा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, इसके बारे में शायद कुछ डिस्कस भी किए थे, अगर नहीं किए हैं तो चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो लिखिए लेट जी बी अ सेट देन देन अ मैप ओ। देखिए वहां पर हम लोग मैप किससे डिनोट करते थे, या ये सारे सारे सिंबल है, लेकिन यहाँ पर अब ऑपरेशन शब्द यूज किया गया है, बाइनरी ऑपरेशन, तो इसीलिए यहाँ पर ओ यूज कर रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर जो मैप हम डिफाइन कर रहे हैं ओ से डिफाइन कर रहे हैं। वो कहाँ से कहाँ है, जी क्रॉस जी से, फ्रॉम जी क्रॉस जी से जी में। क्लियर जी। इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। किस सेट पे है वो भी लिख लीजिए, ऑन जी। चलिए इसको समझिए, कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन। कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन जो होता है हमारा, बाइनरी ऑपरेशन, जो बाइनरी ऑपरेशन है क्या, एक तरीके का मैप है। मैप, जैसे कि हमने मैप में टाइप में पढ़ा था उस तरीके से अब यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है एक मैप है। किस तरीके का मैप है इसको भी समझ लीजिए। मैप है एक, जो हमारा मैप है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं सिंबल ओ से, और किस तरीके से, कहाँ से, जी क्रॉस जी से जी में। तो इसका क्या मतलब है, जी क्रॉस जी। आप लोग जानते हैं कि यदि ए कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 3, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है 2 4 6, तो जो हमारा ए क्रॉस बी होता है वो भी सेट होता है। ए में किस तरीके के एलिमेंट थे, केवल वन, मतलब वन टाइप के एलिमेंट थे, 1 2 3 इस तरीके के एलिमेंट थे, यानी कि एक एक एलिमेंट था, कोई पेयर नहीं था। लेकिन ए क्रॉस बी निकालते हैं तो आप लोग जानते हैं डिफिनीशन जो होता है कि यक्स कामा वाई सच दैट यक्स कहाँ से बिलोंग करे ए से, एंड बी कहाँ से बिलोंग करे, सॉरी वाई कहाँ से बिलोंग करे बी से, सेट। ऐसा जानते हैं आप लोग डिफिनीशन। तो ए क्रॉस बी जब हम लोग निकालते हैं तो क्या मिलता है हमको, अगर यहीं से निकालेंगे तो 1 कामा 2, फिर इसका 1 का 4 के साथ तो 1 कामा 4, और 2 का 6 के साथ निकालेंगे 1 का तो 1 कामा 6, इसी प्रकार 2 का करेंगे तो 2 कामा 2 और 2 कामा 4 एंड 2 कामा 6। तो ये जो सेट आया ए क्रॉस बी, ये भी एक टाइप का सेट है। लेकिन ए देखिए, ए में किस टाइप के एलिमेंट है और बी में किस टाइप के एलिमेंट है। देखिए ए और बी में तो एलिमेंट अलग अलग हैं, लेकिन टाइप उनका क्या है, सेम ही है, यानी एक एक एलिमेंट ही है, ठीक। जबकि हमारा ए क्रॉस बी में कैसे हैं, पेयर वाइज है, ये दोनों मिलाकर एक एलिमेंट हुए, 1 कामा 2 मिलाकर एक एलिमेंट हुआ, एलिमेंट। जबकि यहाँ पर किस तरीके के एलिमेंट थे, यक्स टाइप के एलिमेंट थे केवल, यक्स सच दैट, जहाँ से यक्स कहाँ बिलोंग करता था, सेट ए में, इस तरीके के एलिमेंट थे। क्लियर है सबको। जबकि यहाँ पर किस टाइप के हैं, यक्स वाई का वाई के, यानी ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, यक्स कामा वाई टाइप के। जबकि कोई सेट अगर ए है तो जहाँ पर यक्स का कहाँ से बिलोंग करेगा, ए में, एंड वाई बिलोंग करेगा बी में। तो आप देख रहे हैं सेट ए में यक्स टाइप के, जबकि सेट बी में वाई टाइप, जबकि ए क्रॉस बी में यक्स कामा वाई टाइप के एलिमेंट है। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि 1 कामा 2 किस सेट का एलिमेंट है, तो आप बताएंगे ए क्रॉस बी, अगर ऐसा दिया हुआ है। अगर पूछ लिया जाए एक, क्या ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, तो कतई ए क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा डबल पेयर वाइज रहेंगे एलिमेंट। समझ में आया सभी को। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ 1 कामा 2 को इसका एलिमेंट गिन लेते हैं, 1 एक अलग एलिमेंट गिन लेते हैं और 2 को एक अलग एलिमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 कामा 2 दोनों मिलाकर एक एलिमेंट बना हुआ है, ठीक। जैसे आप लोग बिस्किट तो खाए ही होंगे, जो 2 रुपए का 2 रुपए का आता है पहले, पार्ले जी। तो पार्ले जी में जो बिस्किट आता है तो उसके अंदर कई बिस्किट्स रहते हैं। क्लियर है सबको। तो उसको मिलाकर क्या बनता है, एक पैकेट बनता है, ठीक। तो जब पैकेट की बात की जाएगी तो इन सारे नंबर आप बिस्किट जितने भी रहेंगे उन सभी को मिलाकर बनता है एक पैकेट। क्लियर है। लेकिन अगर फाड़ दिया जाए उसी को और उसमें से बिस्किट को निकाल दिया जाए तो क्या हम बोलेंगे एक बिस्किट जो रहेगा उसको हम बोलेंगे कि वो एक पैकेट है, नहीं बोलेंगे,
ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अगर पेयर वाइज अगर इसमें एलिमेंट नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा बिना पेयर वाइज वाला एलिमेंट है वो एक क्रॉस बी का होगा। समझ में आ गया सभी को? तो इसी तरीके से जो बाइनरी ऑपरेशन है, एक मैप है कहाँ से, जी क्रॉस जी में। जी कोई सेट होगा, मान ले रहे हैं हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ये सारे के सारे सिंबल हैं। ऑपरेशन क्या है, ओ, जैसे फंक्शन को हम लोग डिनोट करते थे एफ से, लेकिन यहाँ पर अब हम फंक्शन को किससे डिनोट कर रहे हैं, ओ से। ठीक, क्लियर है सबको? ऑपरेशन है तो वहाँ पे, और देखिए ऑपरेशन जो अभी सारी चीजें हम आपको बताएंगे, तो फंक्शन है कहाँ से, जी क्रॉस जी से। पहले इसको समझ लीजिए। तो जी क्रॉस जी से, तो यानी यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर होगा वो किस टाइप होगा, एक्स कामा वाई टाइप का, या ए कामा बी टाइप का। यानी हमेशा जो भी एलिमेंट्स आएंगे इस वाले सेट में जी क्रॉस जी में, वो ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे, जबकि जी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर पेयर के रूप में नहीं होंगे। यानी इसका जो मैं क्या निकलेगा, जैसे एफ था हमारा कहाँ से, सेट ए से बी में अगर हम लेते थे, तो अगर यहाँ पर एक्स टाइप के एलिमेंट मान लेते थे और यहाँ पे वाई टाइप के एलिमेंट मान लेते थे, तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखते थे, एक्स का जो इमेज लिखते थे उसे एफ ऑफ एक्स से लिखते थे, और किसके बराबर आता था, उस सेट बी में जो एलिमेंट थे उन सभी के बराबर में आता था। यानी एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वाई के। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम निकालें इसका इमेज, तो हमारा जो फंक्शन है उसको लिखेंगे, ऑपरेशन हमारा क्या है, वो है, और यहाँ पर अगर एक्स कामा वाई टाइप के एलिमेंट मान के चल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे एक्स कामा वाई। क्लियर? और इसका जो इमेज आएगा, अगर इस सेट में कुछ मान ले रहे हैं हम एलिमेंट, इसमें क्या है, एक एलिमेंट जी जेड है। क्लियर? कहाँ पर, इस वाले जी में। तो अगर जेड मानते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो एफ को ऐसे भी लिखा जाता था, हम लोग ऐसे लिखते थे, एक्स कामा वाई बिलोंग टू एफ। दूसरा तरीका तो ऐसे होता था, और तरीका होता था, क्या होता था हमारा एक, कि इसको लिख सकते हैं यस एफ कामा वाई, ऐसे लिखते थे। तो इसी को लिखने का तरीका है, चाहे तो हम एक्स को ऐसे लिख दें, एक्स ऑपरेशन वाई, यानी एक्स का एंड वाई का हम लोग क्या ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है इसको लिखने का, इसमें ऑर्डर पेयर देखिए एलिमेंट है, तो यहाँ पर ऐसे, हाँ, तो ऑर्डर पेयर एलिमेंट है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एक्स ऑपरेशन वाई। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और इसको ऑपरेट करेंगे, और किसका एलिमेंट होगा, जो एक्स ओ वाई होगा वो एलिमेंट होगा अब जी का, क्योंकि ये इमेज है किसका, ओ एक्स कामा वाई का, तो ये इमेज होगा तो कहाँ जाएगा, जी में जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? जैसे एफ एक्स जो हमारा होता था वो कहाँ पर चला जाता था, वो सेट बी में चला जाता था। ठीक इसी प्रकार जो हमारा एक्स ओ वाई होगा वो कहाँ जाएगा, जी में। सबको समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए जो ऑपरेशन हमारा यूज किया गया है, मैप है, ये भी समझा दिए जी क्रॉस जी में किस तरीके के एलिमेंट होंगे। अभी एक हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। और यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक एक बात और, चलिए यहाँ पर एक्स कामा वाई कामा जी। अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल टू ये जी में कैसे जाएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक, हम एक सेट लेते हैं नेचुरल नंबर, क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर। इसमें हम मान ले रहे हैं जी की जगह पे क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर। जी हमारा क्या है, कोई सेट है, ये सिंबल के लिए हम लिए हैं जी यहाँ पर। तो जी की जगह पे आप कुछ लिखते, तो आप एक नोट करके इधर साइड में लिखिएगा, जैसे हमने अभी डिफिनेशन लिखा दिया, इधर समझा दिया। तो आप लोग इसे लिखिएगा, जी क्या है, एक सिंबल है, सिंबल है सेट का। किसका सिंबल है, सेट का। दूसरा लिखिएगा ऑपरेशन क्या है, वो भी एक क्या है, सिंबल। ओ से जिसे डिनोट करें वो भी क्या है, एक सिंबल है ऑपरेशन का, जो कि एक मैप है, जो कि एक मैप है। ये सारी चीजें लिख लीजिए, कोई बताएगा नहीं आपको, ये शॉर्टकट, और बाद में आप लोग भूलेंगे भी नहीं। तो जी हो गया, ओ हो गया, ये क्या हो गया, ये सिंबल है ऑपरेशन। तो जी की जगह पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, जी की जगह पे कोई भी सेट ले लीजिए आप, नेचुरल नंबर हो गया, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, नेचुरल नंबर ले सकते हैं, फाइनाइट सेट भी ले सकते हैं। फिर हमको देखना पड़ेगा वो फाइनाइट सेट। देखिए जो मैप होता था हमारा, ये जरूरी नहीं है कि सभी सेट पे हम लोग मैप डिफाइन कर पाए ए क्रॉस बी से। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कम हो गए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो गए, तो कभी भी आप, सॉरी, हाँ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ज्यादा हो गए, इसमें कम हो गए, तब भी हम मैप डिफाइन कर लेते थे, ऐसे भी डिफाइन कर लेते थे। यानी मैप तो डिफाइन कर ही सकते थे, लेकिन दो इमेज जब फॉर्म करते थे तो नहीं डिफाइन होता था। तो मान लीजिए नेचुरल नंबर, जरूरी नहीं है कि हर सेट पे क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन हो। बाइनरी ऑपरेशन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, जो अभी हमने बताया। तो नेचुरल नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर ले, सॉरी, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर ले सकते हैं, रेशनल नंबर ले सकते हैं, इरेशनल नंबर ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, पहले इंटीजर ही लिखना चाहिए था, तो इंटीजर ले सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। जितने भी सेट आप ले पाए वो सारी चीजें ले सकते हैं। फाइनाइट सेट भी ले सकते हैं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं। क्लियर? क्योंकि इसमें एलिमेंट की संख्या इन्फिनिटी तक जाती है, और बाकी अगर आप लेना चाहते हैं जी की जगह पे 1 2 3 4, तो ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी है कैसा, लेकिन देखना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन इस पर डिफाइन कर रहे हैं कि ओ जी क्रॉस जी से जी में है, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं। और फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्स कामा एक्स का, यहाँ से हमारा एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स कामा वाई कहाँ से, जी से।
तो सभी एलिमेंट जो हमारा एक्स कामा वाई होगा ऑर्डर पेयर, वो कहाँ से बिलोंग करेगा, जी से। तो जी में जितने भी जी क्रॉस जी में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उन सभी के लिए हमें एक ना एक इमेज मिलना चाहिए। अगर एक भी इमेज नहीं मिल रहा है किसमें, जी में, एक्स कामा वाई का क्या लेंगे, इमेज लेंगे, यानी ओ एक्स कामा वाई निकालें तो ये कहाँ से चला जाना चाहिए, जी में। अगर जी में नहीं जा रहा है तो हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है। डिफिनीशन समझ में आ गई सभी को। चलिए, और ओ की जगह पे क्या ले सकते हैं, ओ क्या है हमारा, एक ऑपरेशन। ऑपरेशन कहने का मतलब किस तरीके से फंक्शन काम करता है। फंक्शन आप जानते थे, आपको बताया था कि फंक्शन जो होता है एक मशीन की तरीके से काम करता है। तो जैसे ऑपरेशन ओ में हम ओ की जगह पे क्या ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के यहाँ डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखिए, दोनों सेम ही है, कभी क्रॉस से कभी डॉट से। जब मल्टीप्लीकेशन जैसे हम 2 × 3 लिखते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है सिंबल, जब क्रॉस बोल देंगे तो इसका अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इसका मतलब है तो 6। जैसे डॉट यहाँ है तो डॉट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ये भी मल्टीप्लीकेशन से, अगर डॉट बोल देंगे तो 2.3 बोलेंगे तो इसका दूसरा मतलब निकल जाता है, ठीक। तो कि आप शब्द क्या यूज कर रहे हैं ये भी ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, सिंबल यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो बोलना है वो बोलिएगा। अगर आप बोल देते हैं इसको क्रॉस तो इसका अर्थ दूसरा निकलेगा, जब मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे तो इसका दूसरा अर्थ निकलेगा। और क्या ले सकते हैं, डिवीजन ले सकते हैं। तो इस तरीके के हम लोग सिंबल ले सकते हैं। जैसे ऑपरेशन की जगह हमने ले लिया प्लस, तो प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस सच दैट जी क्रॉस जी से हमारा जी में अगर मैप है और सेट हम अपना यही चूज कर लेते हैं, ठीक। तो जी क्रॉस जी में कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें 4 एलिमेंट है तो 4 × 4 इंटू यानी 16 एलिमेंट टोटल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जी क्रॉस जी में। तो यहाँ से यहाँ एलिमेंट हो गया, ठीक। अगर यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाना चाहे तो आप बना लीजिए एक ऑर्डर पेयर जी क्रॉस जी। तो क्या आएगा बताइए, 1, 2 आएगा, 1 का 2 के साथ लीजिए, फिर 1 का 3 के साथ लीजिए, फिर 1 का 4 के साथ लीजिए। तो 1, 2, 1, 2 सॉरी 1, 2 1, 3 1, 4। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 2, देखिए एक छूट गया है 1, 1 तो उसको भी लिख लीजिए 1, 1। आप यहाँ 2, 3 एंड 2, 4। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3, 1 3, 2। अभी ये समझा रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में ही, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो इसके आगे के जो भी हम यूज करेंगे तो सारा बाइनरी ऑपरेशन ही मान लीजिए इसका बेस है वेक्टर स्पेस का। तो बाइनरी ऑपरेशन को ध्यानपूर्वक समझिए। तो 2, 3 हो गया। अभी देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन इस पर फॉर्म नहीं करेगा, इसीलिए हम ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ये वाला, कि फाइनाइट अगर सेट ले लें, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, यानी उसमें एलिमेंट की संख्या सीमित हो जाए तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा। तो यहाँ से आप लोगों को दिख जाएगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आप सीमित लेते हैं, फाइनाइट लेते हैं, तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे हैं सेट्स जो कि बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेंगे, तो विशेष टाइप के सेट्स होते हैं, तो उन सभी सेट्स को भी हम लोग देखेंगे। तो डिफाइन करना पड़ता है उस तरीके से हमारी बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है कि सभी प्लस माइनस कुछ डिफाइंड हो सकता है कोई और ऑपरेशन ले ले, अलग टाइप का ऑपरेशन ले ले, तो हो सकता है जी क्रॉस जी पे इस पे डिफाइंड हो जाए। क्लाइंस 4 ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें 4 ही एलिमेंट होते हैं, और इसी सेट अगर इसी एलिमेंट को भी ले लेंगे और इस तरीके से इसको डिफाइन कर देंगे, इसका ऑपरेशन कि क्या बन जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर समझिए इसको, हमने 3, 2 लिया, 3, 3 ले लिया एंड 3, 4 हो गया, ठीक। क्रॉस तो लेना जानते ही हैं। अब क्या बचा 4, तो 4 को लेंगे 4, 1 4, 2 4, 3 एंड 4, 4। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट कंप्लीट जी क्रॉस जी। तो जी क्रॉस जी में इस तरीके के एलिमेंट हैं। अगर इसको डायग्राम से दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, बहुत सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो चलिए 2-4 एलिमेंट ले लेते हैं, 1, 2 1 सॉरी 1, 3 1, 4 एंड सही इतना होगा। फिर यहाँ पर 1, 1 भी था, तो ऊपर ही लिख लीजिए 1, 1 तो डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा देते हैं अब, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे कम लोग समझ पाते हैं, डायग्राम से ज़्यादा समझ पाते हैं। तो यहाँ से 2, 1 फिर यहाँ 2, 2 2, 3 एंड 2, 4 जितना हो सके, जितने भी तरीके हो सकते हैं उतने तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे आपको। 3, 1 3, 2 3, 3 जितने एलिमेंट आए उतने लिखेंगे, फिर डॉट डॉट करके ऐसे लिख देते हैं हम। 4, 1 4, 2 4, 3 सबको दिख रहा है तो, एंड 4, 4 इतने एलिमेंट्स हमारे आगे इसमें, ठीक। और इधर जो हमारे जी में एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं जी में, सेट जी में 1, 2, 4 इतने ही एलिमेंट है। क्लियर। यहाँ पर हमारा ऑपरेशन डिफाइंड हुआ है, ये हमारा है जी क्रॉस जी, एक नया सेट। इस सेट को हम नया नाम दे सकते हैं, तो देना चाहे तो दे सकते हैं। मान लीजिए जी था तो जी डैश दे दीजिए इसको, अगर आपको देना है ही है, या तो जी क्रॉस जी ही रखिए अगर समझ में आ रहा है। बहुत लोगों को जी क्रॉस जी जब रखते हैं यहाँ पे तो नहीं समझ में आता है कि ऐसे कैसे ले यहाँ पर सेट ले सकते हैं। तो इसकी जगह दूसरा सेट ले लीजिए, उसमें एलिमेंट कह दीजिए 1, 2 टाइप का है, यानी x, y टाइप का एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमने ले लिया, और यहाँ पर हमारा ऑपरेशन जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वो से, और ओ की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। तो प्लस ले रहे हैं तो चाहे ओ लिखिए, जो कि इक्विवेलेंट ऐसे करके प्लस लिख सकते हैं। देखिए किसी को अगर दिखाना होता है कि उसकी जगह कुछ और ले रहे हैं तो ओ बराबर प्लस नहीं रखेंगे, एक लिखने का गलत तरीका होता है। जब भी हम लोग कहते हैं कि x, y बराबर क्या कहते हैं, z, t, तो इसका मतलब होता है कि x किसके बराबर है, z के बराबर है,
और जो हमारा y है वो t के बराबर है। लेकिन जब भी कभी भी हम ऐसे लिखते हैं x कामा y, जब हम बताते हैं कि कोऑर्डिनेट जो हमारा आया है वो 2,3 आया है, तो इसका एक गलत लिखने का तरीका है। जब भी लिखा जाता है x कामा y तो 3 लाइनें खींच के लिखी जाती है 2,3। तो इसका मतलब है x किसके बराबर है, x की जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, और y की जगह पे 3 रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें लिखने का तरीका होता है, लेकिन जल्दीबाजी में 2 ही लाइन खींच के लोग लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए लिखने का तरीका। तो ऑपरेशन की जगह पर हम प्लस रख रहे हैं, ठीक। तो आप सीधे प्लस ही रखिए, अगर समझ में आ रहा है, नहीं तो ओ करके ऐसे 3 लाइनें खींच के प्लस रखिए। तो इसका मतलब होता है कि ओ की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, प्लस, ठीक। तो प्लस ऑपरेशन ले रहे हैं, ठीक। तो ऑपरेशन किस तरीके से, अगर प्लस लेते हैं तो मान लीजिए पहला एलिमेंट आप उठाते हैं, तो पहला उठाएंगे तो यानी कि प्लस एलिमेंट कौन सा है, देखिए यफ था तो उसके आगे लिखते थे एलिमेंट को, यक्स था तो यक्स लिखते थे ब्रैकेट में। तो प्लस है, प्लस के आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1,4। और 1,4 ऑपरेशन कैसे काम करेगा हमारा, प्लस जैसे हम लोग करते थे बचपन में, 2 + 3 क्या होता है 5, 6 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 9, ठीक। तो इसी तरह 1 + 4 है, तो 1 + 4 को कैसे लिखेंगे 1, ऑपरेशन को बीच में लिखते हैं फिर 4, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी 5 आना चाहिए। तो क्या देखिए इधर 5 एलिमेंट आ रहा है, यानी +1,4 का जो इमेज है वो क्या आएगा 5, जबकि यहाँ पर इसका इमेज उपस्थित है, देखिए 1 2 3 4, तो 1 ये क्या हमारा +1,4 ये जी में जा रहा है, क्योंकि 1,4 कहाँ है, जी क्रॉस जी में है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि सिंस 1,4 जो कि 5 है, 5 किस में नहीं है, जी में। इसका मतलब सिंस, इसका मतलब क्या है, दैट इज, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अर्थात का मतलब होता है दूसरे शब्दों में कि +1,4 जो है हमारा कहाँ पर नहीं है, जी में नहीं है। और दूसरा तरीका भी, क्योंकि यही इसके इक्वल है, और दूसरा तरीका इसको बोल सकते हैं कि सिंस, चूंकि 1,4 कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी क्रॉस जी में, बट जो हमारा +1,4 है वो कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, सही है, जी में नहीं कर रहा है। तो क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा, जबकि बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट जी क्रॉस जी में है तो उसका जो, अगर जो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है, अगर उस तरीके का ऑपरेशन इस पर ऑपरेट कर दें, ऑपरेट करने का मतलब वही फंक्शन जैसे है, तो ऑपरेट ही होता है, एक तरीके से काम करता है, इसको कहते हैं ऑपरेट करें। 1 + 4 किस तरीके से ऑपरेट होगा, 1 + 4, तो 1 + 4 ऑपरेट होगा तो क्या मिलेगा हमें 5, और 5 क्या इसमें देखिए इमेज है, यानी कि ये वाला एलिमेंट नहीं है, यानी इसका इमेज हमारा नहीं बनेगा। फिर इसी प्रकार 1 + 2 लेंगे तो क्या आएगा 1,2, यहाँ पर प्लस, इसका मतलब हुआ 1 + 2 = 3। तो यहाँ देखिए 3 एलिमेंट है, तो हाँ इसको इसमें मैप कर देंगे 3। चलिए फिर इसके बाद कोई और एलिमेंट होगा 1,3 उठा लीजिए, तो 1,3 हम उठाते हैं, यहाँ पर प्लस अपना ऑपरेशन लगाते हैं। अब ओ लिखना चाहे तो ओ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे ओ, तो यहाँ पर लिखेंगे 1O3, तो 1O3 का मतलब क्या हुआ 1 + 3, अगर ओ की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग प्लस, तो इसका मतलब हुआ 4, तो 4 बिलोंग कर रहा है जी में, तो ठीक, जी में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि जी में बिलोंग कर रहा है, तो इस तरीके से इसका मैप हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1,4 लिए थे हम लोग, अब आगे ले लेते हैं 2,1, तो 2,1 लेते हैं, ऑपरेशन ओ की जगह पे रखेंगे 2O1, और ओ की जगह क्या है हमारा प्लस, तो 1, यहाँ पर 3, तो 3 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है जी में, क्योंकि यहाँ पर 3 हमारा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एलिमेंट हो गए, लेकिन बट कोई भी एलिमेंट अगर छूटता है फॉर ऑल एलिमेंट के लिए, जी में फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन की ही डिफिनीशन है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारा, जहाँ से हमारा ऑपरेशन फंक्शन डिफाइन हो रहा है, अगर जी क्रॉस जी से डिफाइन हो रहा है जी में, तो यहाँ के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए, यानी कि यहाँ के सभी, यानी कि ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर मैप्ड, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 1,4 ऐसे ही छूट जाएगा, फिर यहाँ आएंगे तो देखिए 2,4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, जो कि 6 नहीं है, यानी ये भी छूटेगा, 2,3 ये भी 5 होगा, ये भी छूट जाएगा, 3,4 तो रहेगा, 3,2 ये भी छूट जाएगा, 3,3 ये भी छूट जाएगा, अब इधर बहुत सारे 4,1 ये भी छूट जाएगा, अब इधर तो सारे एलिमेंट ही छूट जाएंगे, तो यानी कुछ ही एलिमेंट मैप कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा है फाइनाइट हमने सेट लिया तो, और ऑपरेशन प्लस लिया, इसका मतलब प्लस और फाइनाइट सेट के साथ जो हमारा ऑपरेशन डिफाइंड होगा वो क्या होगा, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर है सबको, समझ में आ रही सबको बातें, तो इतनी सारी चीजें समझ में आई। तो इसमें अभी कुछ लिखना नहीं था, समझना ही था सारी चीजें, बाकी इसको लिख लीजिएगा आप लोग, और बाकी आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। अगर आप लोग एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहते हैं समझने के लिए तो थोड़ा लिख लीजिए, मेहनत कर लीजिए। हो गया सभी का, चलिए बाकी हम नोट्स दे ही देंगे आपको। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा डिफिनीशन अब पूरी तरीके से, कि कहीं भी अभी छूट रहा है बाइनरी ऑपरेशन समझने में। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करे। अभी तो हमने दिखा दिया कि बाइनरी ऑपरेशन एक सेट लेकर नहीं फॉर्म कर रहा है, तो अब चलिए दिखा देते हैं आपको, एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं ऐसा सेट, और उस पर प्लस ही डिफाइन करते हैं और देखते हैं वो कर रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल चलिए हम लेते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेंगे तो इसमें किस टाइप के 1 2 3
4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग n क्रॉस n निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें डिफाइन करना है तो n क्रॉस हम n निकालेंगे। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 1, 2 पहले एलिमेंट के लिए उठाएंगे और सबके साथ क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो 1, 2 फिर यहाँ से 1, 2 सॉरी पहले तो आएगा 1, 1 खुद के साथ 1, 1 फिर 1, 2 फिर 1, 3 फिर डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर ऐसे ही लेंगे 2, 1 फिर 2, 2 फिर डॉट डॉट करके ऐसे चला जाएगा। फिर ऐसे 3, 1 फिर 3, 2 फिर डॉट डॉट करके ऐसे चला जाएगा। और ऐसे नीचे आता रहेगा, उधर भी चलता जाएगा, नीचे आता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। यानी इसमें इस तरीके के एलिमेंट आएंगे। क्लियर है सबको? हम कुछ ही एलिमेंट्स यहाँ पर ले रहे हैं। अब हमें डिफाइन करना है ऑपरेशन। हम ऑपरेशन की जगह क्या ले रहे हैं, अपना प्लस ले रहे हैं। ठीक, हमें ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन करना है, n क्रॉस n से n में। ठीक, ऑपरेशन हमने के लिए है प्लस, तो यहाँ पर डॉट, या तो आप वही से दिखाइए और दिखा दीजिए कि यहाँ पर हम प्लस ले रहे हैं वो की जगह पे। तो n, या ऐसे भी लिखा सकते हैं कि ओ फ्रॉम n क्रॉस n, लिखना पड़ेगा सारी चीज़ें n से। डिफाइंड एज इस तरीके से कि यक्स ओ यक्स कामा वाई जो हमारा है इस तरीके से यक्स प्लस वाई है। क्लियर, इस तरीके से हमने डिफाइन किया। इसका मतलब हमने क्या लिया, ऑपरेशन प्लस लिया। तो इस तरीके से आप लोग डिनोट कर सकते हैं, डिनोट करने का तरीका अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ ऐसे कर दिया हम लोग। हम चलिए चेक करते हैं। तो n क्रॉस n लेंगे तो एक डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाइए कि 1, 1 आ गया, 1, 2 आ गया, और फिर ऐसे डॉट डॉट करते करते बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। फिर यहाँ से 2, 1 आ जाएगा, फिर इधर 2, 2 आ जाएगा, फिर डॉट डॉट करके कर दीजिए। फिर 3, 1 आएगा, फिर 3, 2 आएगा, फिर 3, 3 आएगा, फिर डॉट डॉट करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट चलते चले जाएंगे। लेकिन इधर किस टाइप के एलिमेंट होंगे जी, n में। ये तो n हो गया, ये हमारा n क्रॉस n हो गया। क्लियर, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके के एलिमेंट जाएगा। फिर डॉट डॉट कर दीजिए आगे भी, तो यहाँ से डॉट डॉट करके ऐसे। क्लियर है, तो इस तरीके के एलिमेंट इसमें भी। और यहाँ से हमने अपना ऑपरेशन ओ डिफाइन कर दिया। क्लियर, इसको ओ बनाइएगा गोला सा ऐसे। जीरो जब बनाते हैं आप थोड़ा ऊपर से रहता है ऐसे, और जबकि जब ओ बनाते हैं तो एकदम गोल रहता है। ठीक, तो इसको डिफाइन कर दी। तो कोई इसमें कोई भी एलिमेंट आप चूज करिए, देखिए सभी के लिए आपको मिल जाएगा इस तरीके से। इसमें एलिमेंट मिल जाएंगे, कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए। मान लें हम चलिए उठा ले रहे हैं 1000, 2000, ये कहीं ना कहीं होगा आपका इकाई दाएं झगड़ा जहाँ। ठीक, इस तरीके का एलिमेंट कहाँ होगा हमारा, नेचुरल नंबर में, n क्रॉस n में होगा ही, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1000 तो होगा ही। और 1000 का 1000 वाले एलिमेंट के साथ हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर, तो वाला ले लिए। कोई भी आप उठा लीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितना आप उठाना चाहे कोई भी एलिमेंट उठाइए। तो इस पर डिफाइन करेंगे। तो अगर इसको निकालेंगे हम लोग, n क्रॉस n में है तो ऑपरेशन इस पर डिफाइन कर दिए। तो ऑपरेशन हमने अपडेट किया है यहाँ पर 1000 इंटू 2000 इक्वल टू क्या होगा, 1000 प्लस 2000 इक्वल टू 3000, यानी 1000 प्लस 2000 टोटल कितने हो गए, 3000 ना, यानी 3000। और 3000 क्या हमारा नेचुरल नंबर में नहीं है। नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट एलिमेंट है जो कि आप चलते चले जाइए, समाप्त होने वाला नहीं है। तो 3000 भी कहाँ गया, नेचुरल नंबर। तो आप ऐसा एलिमेंट ढूंढ ही नहीं पाएंगे जिसके लिए हमारा क्या हो, ऑपरेशन अगर हम प्लस ले। ये भी ध्यान देना है, जरूरी नहीं है कि हर सेट पे जो ऑपरेशन हम प्लस ले रहे हैं तो हर सेट पे क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन हो। प्लस और कौन सा सेट ले रहे हैं आप, नेचुरल नंबर, इन दोनों को मिलाकर हमारा सेट फॉर्म करें। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा कि इसके साथ क्या कर रहा है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि 2 दोस्त या 3 दोस्त हैं आपका, या वो देवियों में हो या लड़कों में हो, दोनों में, क्योंकि सभी लोगों के मित्र होते हैं। तो क्या कहते हैं ना कि इनके साथ हमारा बन जा रहा है लेकिन उनके साथ हमारा नहीं बन पा रहा है। ठीक, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, झगड़ा हो जाता है कभी कभी, तो कहते हैं कि उनके साथ हमारा नहीं बनता है, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही रहता है, प्लस n के साथ क्या रहता है, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करता है, लेकिन कोई और सेट ले लेंगे आप उसके साथ तो फॉर्म नहीं करेगा। जैसे r ले लिया आप, होल नंबर ले लीजिए। चलिए हम होल नंबर ले लेते हैं, होल नंबर। ठीक, अगर होल नंबर ले लेंगे तो 0 प्लस 0 जब लेंगे तो क्या है, फॉर्म कर 0 प्लस 0 0 आता है, जबकि 0 कहाँ नहीं आएगा, 0 प्लस 0 लेंगे तो आ जाएगा होल नंबर में भी। तो क्या लें, ऐसा कितना फॉर्म करें, निगेटिव साइन लेंगे। हाँ देखिए जो निगेटिव ले लें और नेचुरल नंबर ले लें तो क्या डिफाइंड होगा, n क्रॉस n पे n मैप नहीं होगा, क्योंकि 2 माइनस 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि 0 नेचुरल नंबर में नहीं डिफाइन होता है। तो यानी माइनस निगेटिव, यानी माइनस का जो हमारा निगेटिव है उसका नेचुरल नंबर के साथ संबंध जो है ठीक ठाक नहीं है। ठीक, इन दोनों के झगड़े होते रहते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। इनका जो संबंध है निगेटिव का नेचुरल नंबर के साथ, जो बाइनरी ऑपरेशन का संबंध है वो ठीक नहीं है इनके साथ। समझ में आ गया सभी को,
जबकि प्लस का नेचुरल नंबर के साथ जो संबंध है उसका ठीक ठाक है। डेली मान लीजिए निमंत्रण हो रहा है उनका, डेली आना जाना, उनके साथ घूमना फिरना, सारी चीज़ें, क्लास अटेंड करना, जो भी समझ सकें वो सारी चीज़ें प्लस का नेचुरल नंबर के साथ हो रहा है। लेकिन जो हमारा निगेटिव है वो नेचुरल नंबर के साथ नहीं है। इन दोनों का एक दूसरे का 36 का आंकड़ा है, समझ लीजिए। ये जब भी आते हैं दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठते हैं, कोई इधर बैठता है, एक दूसरा इधर मुंह करके बैठ जाता है। अगर ये पहली सीट पे बैठ गया है पहला वाला निगेटिव, तो दूसरा वाला उसके उसके साथ नहीं बैठेगा, या तो उसके पीछे बैठेगा या दूसरी साइड बैठे जाए जाके। तो ऐसे समझ सकते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ रही है सबको? चलिए, तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, प्लस, क्या ले रहे हैं यहाँ पर, प्लस। हमने बताया है कि प्लस क्या है, हमारा एक सिंबल है, ऑपरेशन एक सिंबल है, उसकी जगह पे हम प्लस भी रख सकते हैं, नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जो चाहे वो रखिए, लेकिन फिर सेट भी देखना होगा कि प्लस किसके साथ। तो ये भी बताना पड़ेगा कि अगर कोई पूछ ले कि क्या नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है, तो आप ये मत कह दीजिएगा यस डिफाइंड होता है, या ये भी ना मत कह दीजिएगा कि नो नहीं डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि अगर पूछ लिया नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है कि नहीं, तो आप पूछेंगे कौन सा ऑपरेशन ले रहे हैं। जैसे आपकी शादी हो रही है, मान ली किसी की शादी हो रही है, ठीक, तो घर वाले पूछते हैं ना शादी करनी है, तो बहुत लोग मना कर देते हैं नहीं करनी है। अब मान लीजिए इनको कोई लड़की पसंद आई है या कोई देवी पसंद आ गई है, क्लियर। लाइट चली गई, रुक जाइए 1 मिनट, ठीक, लाइट आ गई। तो इसको समझिए, तो इनको पसंद में कोई है मान लीजिए इनके नज़र में, और उनसे शादी करना चाहते हैं, शादी तो ये करना चाहते हैं, लेकिन इनके घर वाले पूछ रहे हैं मान लीजिए शादी के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं, मना कर दे रहे हैं। अब इनसे इनकी पसंद की लड़की पूछी जाए या इनकी पसंद की देवी पूछी जाए, तो ये बताएंगे कि हाँ हमको शादी करनी है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये लोग घर वाले फोर्स करते चले जा रहे हैं कि शादी करनी है इनकी पसंद से, अपने पसंद से। इनका रहता है ना कम अपनी पसंद से करेंगे घर वालों का, तो अपने रिश्तेदारों से कह के कोई लड़की देख रखे हैं लोग या देवियाँ देख रखी हैं, हाँ, और अपने बच्चे को पूछ रहे हैं कि शादी आपको करना है इनसे, तो ये मना कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो सिस्टर है मान लीजिए उनके साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा है, और इनकी सिस्टर सारी चीज़ें जान रही हैं, इनको कोई और लड़की पसंद है, तो अगर सिस्टर जाके घर वालों से बात करती हैं तो इनका फिर हो जाता है उनके साथ जिनके साथ इनका रिलेशन ठीक ठाक था, क्लियर। तो यही रहता है। तो ऐसे ही प्लस का क्या है, नेचुरल नंबर के साथ जो संबंध है वो ठीक ठाक है, तो यानी बता दिया जाएगा कि प्लस का नेचुरल नंबर के साथ संबंध बन सकता है, जबकि निगेटिव का नेचुरल नंबर के साथ संबंध नहीं बन सकता। समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो इस तरीके के व्यवहारिक एग्जाम्पल उठाया करिए आप लोग, जो भी आप लोगों को मिल जाए सारी चीजें। समझ में आ रहा है सभी को? देवियों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि देवियों को थोड़ा मैथमेटिक्स कम समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आता है। बहुत सारे हमारे साथ में भी थे तो उनको समझ में आ रहा था, बहुत लोग थे नहीं समझ में। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि देवियों को बिल्कुल ही नहीं समझ में आता मैथमेटिक्स। बहुत लोग होते हैं जो लड़कों से भी हाई लेवल की उनकी माइंड होती है और सबसे बेहतर समझ पाते हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर अगर 100 हैं, 100 में से तो लगभग उनमें 5 या कह सकते हैं 10% ही ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, अगर देवियों की बात करें तो हम लोग, ठीक। बाकी लड़कों में तो सभी का रहे ना रहे उनका तो ठीक ही रहता है मैथमेटिक्स, क्लियर। ऐसा जरूरी नहीं है इन लोगों में ठीक ही रहे, इनमें से मान लीजिए 50+50, 50-50 का रहता है आंकड़ा, क्योंकि वो लोग मैथ की ओर ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसलिए। जबकि लड़कियां जो रहती हैं या देवियां जो रहती हैं वो ज़्यादातर बायो या कुछ अदर सब्जेक्ट पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखती हैं अपने लिए। बाकी मैथमेटिक्स भी अच्छी सब्जेक्ट है, और शुरुआती दौर में जब हम लोगों का स्टार्टिंग हुआ था मैथमेटिक्स, तो शायद गर्ल्स थोड़ा, उनको थोड़ा सामाजिक तौर पे जो रहता है ना कि आप मैथमेटिक्स लेंगी। अब एक हमारे गांव में थी, उनसे बड़ी हैं, लगभग 4 से 5 हमारे भाई साथ पढ़ती थे, तो वो लोग रहते थे, तो मैथमेटिक्स उनका बहुत अच्छा था, तो इंजीनियरिंग करना चाहती थी वो। लेकिन जो समाज रहता है ना, कहते हैं ना समाज जो रहता है दबाव दे देता है कि नहीं आप इंजीनियरिंग करेंगे, आप ये सारी काम करेंगे, इंजीनियरिंग में आपको नहीं जाना है। फिर मजबूरन उनको बायो लेना पड़ा था, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप लोग अपने घर के दबाव में आके मत लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी अच्छा खासा फील्ड है देवियों के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। वो लोग भी सब कुछ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं, तो सारी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप सभी को बाइनरी ऑपरेशन आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए लिख लीजिए कौन कौन से सेट होते हैं, सेट के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसके आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अभी ये भी नहीं क्लियर होगा कि कौन कौन से सेट होते हैं। तो चलिए लिखिए सेट। तो यहाँ लिखिए सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, सम इम्पॉर्टेंट नोट्स। तो सबसे पहले लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ लिखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और सभी के सिंबल आप लोग ध्यान रखिए अब, क्योंकि सारे सिंबल यूज होंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम इस तरीके से, यहाँ पर 2 लाइनें खींची जाती हैं फिर यहाँ लिखा जाता है। पहले अब जब हम लोग पढ़ते थे तो आप लोग बुक में देखेंगे तो वो डार्क से रहता है, तो उसका मतलब यही रहता है। तो यन आप जब सिंपल यन लिखते हैं सिंपल वाला यन समझ में आता है, लेकिन नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए
ऐसे, लेकिन कि बुक में देखेंगे तो डार्क करके लिखा जाता है, इसीलिए डिफरेंट उसमें दिखता है। तो आप ऐसे लिखिए, आप लोग ऐसे बोर्ड मत करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, बल्कि 2 लाइनें खींच देंगे आराम से हो जाएगा। ठीक, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर किस तरीके के एलिमेंट होते हैं वो लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती हैं। क्लियर, इस तरीके से। फिर लिखिए सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू से। तो इसमें भी 2 लाइनें खींचेंगे इधर, और इसको लिखेंगे क्या, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके। एक भी एलिमेंट, मान लीजिए इसमें सारे एलिमेंट हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन की के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मान लीजिए 0 नहीं कर रहा है, तब भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, एक भी एलिमेंट आपने ऐसा ढूंढ लिया तो अब वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा। बहुत लोग होते हैं ना कि कुछ ना कुछ आपके अंदर कमियां निकाल देंगे, तो वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई करिएगा आप लोग। इनके साथ ऐसा व्यवहार करिएगा कि आप देखिए ध्यानपूर्वक, कोई भी एक कमी मिल जाए तो आप लोग कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करेगा। कुछ लोग कहते हैं ना, अगर आपको रिजेक्ट ही करना है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर कितने भी अच्छे गुण हो, लेकिन क्या करते हैं वो लोग, एक खामियां ऐसा ढूंढ ही देते लेते हैं आपको मना करने के लिए, कि आपको मना कर पाए। तो ठीक इसी प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। इसमें ऐसा देखते रहिएगा कि कोई ऐसा मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप ठीक है, इसको कह सकते हैं कि ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप लिखिए सेट ऑफ होल नंबर हो गया, सेट ऑफ क्या लिखेंगे, इंटीजर। चलिए इंटीजर लिखिए, होल ऑफ, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। तो जेड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोग जानते हैं 0 होता है, इसके आगे 1 2 3, इसके इधर -1 -2 -3, दशमलव वाली संख्या इधर भी नहीं होती हैं और ना इधर होती है, इनफाइनाइट की ओर जाएंगे इसे से। तो इंटीजर हो गया। क्लियर, तो अब लिखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर, नंबर, नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल, सॉरी, रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो क्यू ध्यान रखिएगा, यहाँ क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे लिखिए इसको, अब ऐसे कर लीजिए बीच में। ठीक, तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, रेशनल नंबर में अब दशमलव वाली संख्या भी आएंगे। तो मान लीजिए 0 हो गया, इधर 1/2 हो गया, 1 लिख सकते हैं, या इसके अंदर और भी लिख लीजिए, 1/2 1/3, 1/2 होता है 0.5, 1/3 होता है, तो इसके 1/3 लिखेंगे तो इधर आ जाए। चलिए ऐसे लिख लीजिए, ये ध्यान रखिए कि 1/2 आता है इसमें, तो कुछ रेंडमली लिखिए तो जिससे समझ में आए। 1/3 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और फिर इधर 1 लिख सकते हैं, फिर इधर लिख सकते हैं 2। 1/2 लिख लिए हैं तो 1 यानी 3/2 भी लिख सकते हैं इधर। और क्या लिख सकते हैं, 3/2, 5/2 करेंगे तो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 ऐड कर दीजिए इसी में, लेकिन तो 1 ऐड करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ लिख सकते हैं 2। ठीक, तो 2 लिख दीजिए इधर, फिर 2 के आगे जहाँ बढ़ना हो तो आपको लिख सकते हैं 3/2 है, 2 1 + 2 लिखिए तो क्या आ जाएगा 4, 5/2। यहाँ 5/2 लिख सकते हैं। अगर इसी में अगर हम लिखना चाहें 2 + 1/3 तो क्या हो जाएगा 7/3। तो 7/3 कुछ इसके पहले आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 7/3, इधर लिख सकते हैं, अभी हमने 1 जोड़ा था तो 5/2। ऐसे करके डाट डाट करके ऐसे लिख सकते हैं, यानी दशमलव वाली संख्याएं भी इसके अंदर आने लगेंगी। इधर निगेटिव, इधर भी लिख सकते हैं -1/2, -1/2 तो इसके जस्ट पहले आएगा, 0 से बाद पहले ही, -1/2 इधर आ जाएगा, और भी इसमें -1/2 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 0 करके -1/3 करेंगे तो इसके जस्ट पहले आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 0 -1/2 लिखिए, नहीं तो लगेगा कि एक पेयर बन रहा है, या दशमलव वाली संख्या भी लिख सकते हैं। इधर लिख लीजिए -1, फिर -1 पॉइंट कुछ करके समथिंग 3, फिर मान लीजिए -1.9, ऐसे करके डाट डाट करके, फिर इधर -2, ऐसे करके चले आएगी डाट डाट करके, इसी के अंतर्गत है। ठीक, यानी दशमलव वाली संख्याएं भी आ जाएंगी, वो सारी संख्याएं आ जाएंगी इसमें। क्लियर है, निगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें क्लियर हो गया। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर में वही आएंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर में क्या होगा, क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो रेशनल नंबर में ना हो। तो अब इसी तरीके से आप डिनोट कर लीजिए वो एलिमेंट, अगर इसको डिफाइन करना चाहिए तो वैसे डिफाइन करेंगे, यक्स सच दैट, यक्स कहाँ बिलोंग करे, यक्स बिलोंग करे, वे सभी यक्स सच दैट जहाँ पर यक्स डज नॉट बिलोंग टू, कहाँ पर, क्यू में, यानी वो रेशनल नंबर हो, वे सारे एलिमेंट जो कि क्यू में ना हो। तो वो सारे एलिमेंट ढूंढिए आप कि कौन कौन सा है, ऐसे नहीं दिखा पाएंगे कि आप कौन सा इरेशनल नंबर है, जैसे कि √2 हो गया, √π हो गया, या पाई कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें। पाई बहुत लोग कहेंगे 22/7, लेकिन ऐसा नहीं है, 22/7 नहीं होता है,
पाई, वो तो ये प्रॉक्सली मान लिया जाता है कि 22/7 को हम पाई को 22/7 के बराबर रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा पाई 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता है, तो केवल मानते हैं हम इसकी वैल्यू 22/7 है, ध्यान रखिए। क्लियर हो गया सबको? तो चलिए अब लिख लिए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देख लेते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में किस तरीके के एलिमेंट आते हैं, तो लिखिए सेट ऑफ रेशनल रेशनल नंबर, ठीक है। अब लिखिए रियल नंबर, तो यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। तो पहला क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। यहाँ लिखिएगा सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यहाँ पर 2 लाइनें खींचेंगे और इसके ऊपर से, ठीक। तो इसको रिप्रेजेंट करें कैसे होगा, रियल नंबर में जानते हैं कि प्लस वाली संख्याएं भी आ सकती हैं, माइनस वाली भी संख्याएं आती हैं, जीरो भी आ सकता है, दशमलव वाली भी संख्याएं आएंगी, रेशनल नंबर रूट वाली भी संख्या आएंगी, पाई भी आएगा, √3, √5, √7, ये सारी संख्याएं अब आ जाएंगी। तो 0, -1, 0, +1, +2, +3, दशमलव वाली संख्या लिख लीजिए 3.36 एंड 3.89 एंड डॉट डॉट 4 यहाँ लिख सकते हैं, फिर डॉट डॉट करके ऐसे। इधर लिखना चाहे -1 या और कुछ संख्या लिखना चाहें तो लिख लीजिए भिन्न टाइप के, लेकिन आप ध्यान रखते रहिए कि सारी चीज़ें जरूरी नहीं है हम लिख दे करें। तो -2, -3 एंड डॉट डॉट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो दशमलव वाली संख्या भी ऐसी संख्या भी आएंगे। तो ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, इस तरीके डॉट डॉट करके बस देते हैं कि इसमें सारी संख्या आएंगी, -1, -2, -3। तो बहुत लोग क्या समझ लेते हैं कि इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं आएंगी, ऐसे लिख देंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो कुछ दशमलव वाली संख्याएं भी दिखा दिया करिए, रूट भी दिखा दिया करिए इसके बीच में, इससे समझ में आता रहा कि जितने टाइप के एलिमेंट आ सकते हैं वो सारे टाइप 4-5 टाइप हो गए। तो रूट वाला हो गया, रियल नंबर में आ जाएगा, दशमलव वाली संख्याएं होंगी आ जाएगा, और बाकी संख्याएं तो आएंगी जो इंटीजर्स हैं, ठीक। तो समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, अब इसको ध्यानपूर्वक देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ लिख लीजिए 8, 7, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए एक ही डिफिनीशन में आज कितना बड़ा लंबा लेक्चर चल गया। सेट आपने इसको डिनोट करना होगा तो ऐसे सी, ठीक। तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सी करिएगा फिर ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है, अगर इसी को दिखाना चाहते हैं, दूसरा तरीका होता है ऐसे सी, इसके बीच में ऐसे, यानी सी बना दिए इसके बीच में उल्टा डी, एक तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो करिए। तो यहाँ से अगर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो किस तरीके का आएगा, a + IB, सच दैट जहाँ a कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, रियल नंबर से कहाँ, रियल नंबर, और b कहाँ से बिलोंग करेगा, वो भी रियल नंबर। तो a, b कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर, यानी a हमारा कहाँ से जाएगा, रियल नंबर, यानी a की वैल्यू हम रियल नंबर से उठा सकते हैं और b की भी वैल्यू रियल नंबर से हम उठा सकते हैं। और दोनों मिलाकर इसमें अगर आयोटा भी लगा दिए a + IB, जैसे हमने बना दिया 2 + I3, या I3 लिखिए या 3I लिखिए, दोनों बातें एक ही हैं, 3I या I3, 2 + I3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए कहाँ जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन 2 और 3 किस में है, 2 है, 3 वो रियल नंबर में। क्लियर? इस तरीके समझ में आ गया सभी को? समझ में आया सभी को? चले मिटा दें इसको, ये सारी चीज़ें हैं, इसको नोट कर लीजिए। और आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, कल देखेंगे इसके आगे, ठीक। बाइनरी ऑपरेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, अब इसके आगे देखेंगे इसके आगे के डिफिनीशन, ठीक। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जल्दी ही जुड़ जाइए, क्योंकि नोट्स, अब देखिए आप लोग आ गए हैं सेकेंड ईयर में, तो एक तरीका होता है कि आप नोट्स बनाइए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, कोई बताता नहीं है। तो ऑनलाइन पढ़ने का यही तरीका होता है, अगर आपके पास बजट है, थोड़ा बजट, आपके पास कुछ पैसे हैं बजट में, तो क्या करिए, जरूरी नहीं है कि नोट्स आप सब बना रहे हैं तो आप ही नोट्स बनाइए। एक होता है क्या, तो आप खुद से नोट्स बनाइए, तो आप खरीदेंगे 100 रुपये कापी, लगभग 3 से 4 कापी आपको लग जाएंगी। तो 100 रुपये की 4 कापियाँ लेंगे या 5 कापियाँ लेंगे, तो मान लो 400 रुपये आपका ऐसे हो गया। एक तरीका, 400 रुपये लेंगे, उसको लिखेंगे भी, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा उसको, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपको 400 रुपये में, उसको लिखेंगे सारी चीज़ें। और 1 आवर का आप ले रहे हैं लेक्चर, मान लीजिए 1 आवर का ले रहे हैं, तो आप इसको 1.5 घंटे में देखेंगे, ध्यान रखिएगा, 1.5 से 2 घंटे में लोग देख पाते हैं, अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तब, या तो 1.5 या 2 घंटे, 1 घंटे का लेक्चर, क्योंकि उसमें आप पोज उसको रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, फिर लिखेंगे भी, ये सारी चीज़ें रहेंगे, समझेंगे। बहुत लोग साथ साथ में नहीं लिख पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक होता है, बाकी अगर आप नोट्स लेके पढ़ रहे हैं किसी का, जैसे आपको लिखा लिखा है नोट्स मिल जा रहा है, अगर आपको लिखा लिखा है नोट्स मिल जा रहा है तो आप अपने सामने नोट्स रखिए, बाकी हिसाब से सारे समझते चले जाइए, और बाकी नोट्स का जो है क्या है उसे रिवाइज कर सकते हैं।
तो जो आप देखेंगे तो कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी समझने के लिए। तो लगातार 1 घंटे तक आप क्या करेंगे, लेक्चर को ही समझते चले जाएंगे। और ठीक जैसे ही लेक्चर समाप्त होगा आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, उस नोट से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन नोट्स जब ऐसे जैसे निकलवाते हैं, अगर 100 पेज का है लगभग, तो आपको 50 रुपीज़ ले ही लेते हैं दुकान वाले। तो अगर निकलवाते हैं तो 50 रुपये ले लेते हैं, क्योंकि 50 पैसे पर पेज ना निकालते हैं कटरा में। तो जैसे भी निकालते हो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको निकलवाना चाहते हैं निकलवा लीजिए, नहीं तो अगर आप अपने से नोट्स बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये रहेगा कि नोट्स में जो ये चीज़ें हमने अभी बताई हैं अलग अलग एग्जाम्पल, वो सारे नोट्स में नहीं मिलेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो जरूरी नहीं है कि जितना नोट्स में रहता है उतना ही पढ़ा जाता है। नोट्स में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वैसे बताई जाती हैं नोट्स में, वो केवल डिफिनीशन मिलेगा, जो अभी हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर बता दिए वो मिलेगा। बाकी इधर का जो तरीका रहेगा वो आपके माइंड में केवल रहेगा, नोट्स में नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। तो अगर आप अपने खुद से नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो बेस्ट रहेगा, वो तो बेस्ट ही रहेगा, बेस्ट नोट्स हो जाएगा वो अगर आप बनाते हैं अपने से। तो बाकी अगर आप किसी का यूज कर रहे हैं तो वो केवल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम ओरिएंटेड। तो जो आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। या तो एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ना चाहते हैं केवल, लेकिन अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो केवल एग्जाम ओरिएंटेड मत पढ़िए, बाकी आगे भी जो करना हो आप लोग कर सकते हैं। अपने से डिसाइड करिए सारी चीज़ें, हमारा काम है बताना, बाकी डिसाइड करना आपका काम है। तो ये तरीका है सारी चीज़ें, इसमें समय बचता है और क्या। नोट्स जब आप ले लेते हैं किसी का तो, और ज़रूरी नहीं है कि आपको नोट्स मिल ही जाए, सभी कोई दे ही दे आपको। बाकी टेलीग्राम से जुड़िएगा तो वहाँ पर नोट्स पड़े हुए हैं सारे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिनको निकलवा के अपना लेक्चर देखते रहिए, ठीक। तो आपका समय बचेगा इन सब चीज़ों से। अब इजीली अगर 1 घंटा का लेक्चर है तो 1 ही आवर में आप लोग अच्छे से समझ लेंगे और देख लेंगे उसको, तब आपको एक्स्ट्रा समय नहीं देना पड़ेगा उसमें। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए टेलीग्राम आईडी ग्रुप का, SANJEETMATHS79, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर के लिए, आप लोगों के लिए। और यस, ये सारे स्मॉल में रहेंगे बिना स्पेस के। संजीत मैथ्स 48, यहाँ पर ES है, ध्यान रखिएगा। और ये है फर्स्ट ईयर के लिए, तो आप अपने जूनियर्स को भी ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो ये सेकेंड ईयर। और बाकी व्हाट्सअप नंबर लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए, जिनको ज़रूरत है वो लिख सकते हैं, और जिनको नहीं ज़रूरत है वो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 88 083 43 873, कुछ भी पूछना हो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, 43 873, ठीक। तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं जो भी पूछना हो। कॉल्स करना चाहें तो कॉल कर लीजिएगा, लेकिन पर हमेशा मत कीजिएगा। अगर एक बार में हम नहीं उठाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ट्राई कीजिएगा, उससे ज़्यादा मत ट्राई कीजिएगा, उससे ज़्यादा भी ट्राई करेंगे तब भी नहीं उठेगा। बाकी अगर हम फ़ोन देखते हैं तो शायद मैसेज आप लोग किए रहेंगे तो रिप्लाई मिल जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन उठ जाए, मैसेज ज़्यादा कीजिएगा, फ़ोन करने का प्रयास कम ही कीजिएगा, ठीक। चलिए, बहुत अर्जेंट ही लग जाए कि नहीं हमको पूछना ही है तो आप कर लीजिएगा। क्लियर है? मिटा दें सब। चलिए, तो कौन सा लेक्चर था आज? लेक्चर नंबर, बाकी उसमें तो लिखा ही रहेगा लेक्चर नंबर कौन सा ऐड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए, बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बता दीजिएगा, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आपको सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सारी चीज़ें, कि साउंड क्लियर जाता है कि नहीं जाता है सारी चीज़, ठीक। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का